नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल आईएएस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? यूपीएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है कनौज, बी है शुंग, सी है सातवाहन, डी है मौर्य। चलिए सही आंसर देखते हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश का वंश था जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में दिए गए भूमि दी। सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति से थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने में मात्र 1 से 18 कर लगाने की जानकारी दी? एमपीपीसी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है लुम्बिनी, बी है कुशीनगर, सी है जूनागढ़ और डी है भाबरू। चलिए सही आंसर देखते हैं। हमारा सही नंबर ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी। अपने सिंहासन की 8वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त के रूप में घोषित किया और केवल 1 से 18वीं हिस्सा करोग्य के रूप में घोषित किया। इसमें तथ्य का वर्णन निगलवा और रुमदेई के शिलालेखों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, शतपथ ब्राह्मणों और तैत्तिरीय ब्राह्मणों किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। चलिए देखते हैं। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के ढोलबीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, इसके शहरों की क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन बी है, इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे। सी है, इसके शहर को 3 भागों से विभाजित किया गया था। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर देखते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा शहर आज के जो है वह गुजरात में स्थित है और इसकी प्रमुख विशेषता शहर का 3 हिस्सों में विभाजन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? देखिए सही विकल्प को चुना है। ए है अवंती, बी है गांधार, सी है कौशल, डी है मगध। सही विकल्प को चुनना है तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 और 4। अवंती और गांधार राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा कौशल के राजा प्रेफेंजनित गौतम बुद्ध के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यूपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए, मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था, बी है कई अनाज की खेती, सी कृषि आधारित समाज और डी है वेतन की अधिकता। देखिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वेतन की अधिकता। ऋग्वैदिक काल में वेतन देने और लेने की कोई साक्ष्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है शाखा, बी है चरण, सी है रथ, डी है यज्ञ। चलिए इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चरण। चरण शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं से सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक भाषा की व्याकरण प्राकृतिक प्रकाश की रचना किसने की? बीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है पिंगल, बी है यस्क, सी है वररुचि, डी है शौनक। चलिए सही आंसर देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्राकृतिक भाषा की व्याकरण प्राकृतिक प्रकाश की रचना वररुचि ने की। इसकी तिथि अभी तक अज्ञात है, अभी तक पता नहीं किया गया है, अभी तक खोज जारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9 नंबर है, मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए स्थानों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए ऑप्शन ए है भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा, बी है भारत में सुव्यवस्थित जाति अव्यवस्था है, सी है भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, डी है डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए सही आंसर की बात करते हैं तो हमारा सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत में अक्सर अकाल
पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा? ऑप्शन ए हेरोडोटस, बी है एस्टेशियस, सी है साइलैकस, डी है हिप्पल्स। चलिए सही आंसर देखते हैं, हमारा सही नंबर होगा ऑप्शन सी साइलैक्स। ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले साइलैक्स भारत आया और उसने दारियस नामक राजा से भेंट किया और उसके लेखा आज तक नष्ट हो चुके हैं। जो वह लिखा गया है वो आज तक नष्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग का आज प्राचीन इतिहास का जो टॉपिक था वह समाप्त हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।